नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात सबसे बड़ी लूट की। पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी की दुकान में सबसे बड़ी लूट की घटना हुई। कल अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से करीब 35 किलो सोने लूट लिए, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ से ज्यादा है। इसके साथ ही अपराधी 14 लाख रुपए कैश भी साथ ले गए। इसको लेकर पटना के कारोबारियों में गुस्सा है। कारोबारियों ने आज दुकानें बंद रखी हैं। तो बड़ी खबर, और इसी के साथ देखिए किस तरीके से कारोबारियों ने अपने दुकानों को बंद कर रखा है। दुकानदारों के अंदर गुस्सा है। कारोबारियों का कहना है कि वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। और आप सोच लीजिए, दुकान से 35 किलो सोने की लूट हुई है, वो भी वैसे इलाके से लूट हुई है जो राजधानी पटना का सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है, बाकरगंज, जहां हर पल चहलकदमी बढ़ी रहती है। बहुत सारे लोग वहां मौजूद होते हैं और ऐसे जगह पर जाकर अगर अपराधी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो भी सबसे बड़ी लूट की, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रशासन जो है ना, एक पकड़ाया है ना, एक अंदर है। अब आप समझिए कितना होता है 35 किलो सोना। 35 किलो सोने की कीमत 15 करोड़ के आसपास होती है, जिसमें 35 किलो सोना मतलब 10 ग्राम की 3500 चेन। 35 किलो सोना मतलब 5 भरी के 700 हार। 35 किलो सोना मतलब 10 भरी के 350 कंगन हो सकते हैं। 35 किलो सोने की कीमत 15 करोड़ रुपए है और ये 35 किलो सोना अपराधी लूट कर ले गए। और सबसे बड़ी लूट पर सबसे बड़ा सवाल है कि पटना में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? अपराधियों को क्यों नहीं पुलिस का डर है? आप सोचिए, क्या कारोबारियों को सुरक्षा देने में पुलिस नाकाम है? पटना में लगातार ऐसी घटनाएं आखिर क्यों घट रही है? ये एक बेहद और अहम सवाल ये भी है कि क्यों नींद में सोई रहती है पुलिस। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, आज कारोबारियों ने बंद किया है, तो सबसे पहले वो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से बंद का असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, और ये इतनी बड़ी लूटकांड है जो खौफ पैदा कर सकता है जो कारोबारी हैं उनमें। और फिलहाल ये बाकरगंज की तस्वीर है। देखिए, सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पर और जो घटना हुई है उसको लेकर नाराज है कारोबारी, क्योंकि अब तक की बिहार की ये सबसे बड़ी लूट मानी जा रही है आभूषण दुकान में। 30 से 35 किलो सोना, आप समझ सकती हैं कि कितना ह्यूज क्वांटिटी में इसको ले जाया गया। 14 लाख कैश था और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये जो घटना स्थल है, यहाँ पर देखिए, ये एसएस ज्वेलर्स है जिसमें लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ऊपरी मंजिल पर एसएस ज्वेलर्स है, फर्स्ट फ्लोर पर, और यहीं पर अपराधी आते हैं और उसके बाद लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। ये तो संयोग कहिए कि बाइक जो थी उनकी गिर गई और उसके बाद जो कारोबारी थे उन्होंने साहस का परिचय दिया और पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर दिया। और निश्चित तौर पर इस घटना के बाद जो कारोबारी इसलिए नाराज है कि केवल पटना में ही नहीं, पूरे बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में कमोबेश हर जगह इसी तरह की घटनाएं आ रही है। बेगूसराय में एक कारोबारी ने कहा था कि हम इतने बड़े टैक्स पेई हैं, उसके बावजूद हमसे रंगदारी मांगी जा रही है। इस बार जो नाराजगी है इसको लेकर हम इस वक्त देखिए जो कारोबारी हैं वो जुटे हुए हैं। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ जो है उसके सदस्य हैं यहाँ पर और उसके अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। विनोद जी, आज सबसे पहले जो कॉल किया गया, किस चीज का कॉल किया आप लोगों ने? आज हम लोग विरोध स्वरूप में हमने बंद का कॉल किया है कि विरोध स्वरूप में पूरे पटना शहर ही बंद के स्वर्ण व्यवसायी जो सोना चांदी की दुकान है वो आज बंद है, एक प्रोटेस्ट के रूप में। और आज की बैठक के बाद हम लोग कुछ एक निर्णय भी लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। अभी हमें जो है और भी दूसरे संगठन जो हमारे व्यापार से नहीं जुड़े हैं, दूसरे व्यवसायी संघ का भी अभी फोन भी आ रहा है। वो लोग भी हमारे साथ में खड़े हो रहे हैं। पटना के जैसे राजधानी मार्केट है, दरियापुर है,
और मारवाड़ी युवा सम्मेलन। यहाँ कितनी दुकानें हैं? बाकरगंज में 350 दुकानें हैं। अभी 350 दुकानें बंद रहेंगी? बिल्कुल 100% बंद रहेगी। एक दिन अगर बाकरगंज की ही केवल बात कर लें, यहाँ दुकानें बंद रहती हैं तो इससे कितने का लॉस होगा? देखिए अभी लगन का समय है, अभी के दिन में करोड़ों रुपए का व्यवसाय का लॉस होना है और सरकार को ये हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई और हमको सुरक्षा की कोई गारंटी अगर नहीं दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, तो हो सकता है कि हम लंबे दिनों तक भी बंद करें और सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। जीएसटी, चूंकि एक सोना चांदी जीएसटी भी देता है, आयकर भी देता है और इसके रूप में बीआईएस को भारत सरकार को भी पैसा देता है। तो अगर हम इतने रुपए इतने राजस्व देते हैं और हमको कोई भी सुरक्षा का हम गारंटी नहीं मिलती है व्यवसाय करने का, तो फिर हम व्यवसाय ही नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसे हालत में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अपनी अपनी चाबी जो है जिलाधिकारी को सौंप देंगे, सरकार को सौंप देंगे कि हम इस माहौल में व्यवसाय नहीं कर सकते। लेकिन क्या बंद सॉल्यूशन है? मजबूरी में क्या करेंगे, लास्ट में तो वही ना कर सकते हैं। हम लोग सुरक्षा चाहिए हम लोगों को। ये कहिए डिमांड क्या है? मोटे तौर पे 3 डिमांड, बड़ी डिमांड्स क्या है आपकी? मोटे तौर पर हमारा सबसे बड़ा डिमांड है कि हमको हमारे शरीफ सराफा व्यवसाय क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की जाए और सघन गश्ती का व्यवस्था हो और इस तरह की अगर कोई भी वारदात होती है तो वहां के थानाध्यक्ष को उत्तरदायी रिस्पांसिबिलिटी तय की जाए। तो बिल्कुल देखिए, विनोद कुमार है, पाटलिपुत्र सराफा संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलाका है यहाँ पर पहली ये घटना नहीं हुई, इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं। जो कारोबारी हैं उनकी 3 प्रमुख डिमांड रही थी कि इस पूरे इलाके में सीसीटीवी लगाया गया था, अब वो सीसीटीवी हटा लिया गया है। तो ये एक बड़ी लापरवाही है डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके अलावा कारोबारियों ने आज से तकरीबन मनु महाराज जब एसएसपी थे तो उनसे कहा था कि जो कारोबारी हैं उन्हें हथियार का जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड किया जाए, लेकिन वो भी नहीं दिखता है। पुलिस पिकेट बनाया जाए, वो भी नहीं दिखता है। सघन गश्ती नहीं दिखती है। तो ऐसे में अगर घटनाएं हो जा रही हैं, और देखिए गांधी मैदान थाना तो बहुत नजदीक है विनोद जी, बल्कि हमको लगता है 300 गज के दूरी पर गांधी मैदान थाना है और कैमरा जो है यही सामने ये पोस्ट पर था जो हटा दिया गया है। तो कदम कुआं थाने की पुलिस को जो जुडिक्शन जिनका है उसको आप लोगों ने इन्फॉर्म किया, तो कितनी देर के पास पहुंची? कदम कुआं थाना जो है हम लोगों के इन्फॉर्मेशन मैंने इन्फॉर्म किया था, उसके लगभग 30 से 40 मिनट के बाद जो है थाना यहाँ पहुंचे। 40 मिनट रिस्पांस टाइम है ये उनका? हाँ जी बिल्कुल। एसएसपी फोन उठाए थे, आप कॉल किए थे? तो मेरे कॉल को उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने मैसेज किया कि आपको जो भी कहना है मैसेज से हमको कहें। उस वक्त हमारे पास इतना फोन आ रहा था कि हम मैसेज भी नहीं कर सकते थे। फिर डीएसपी को हमने कॉन्टेक्ट किया। जो ये कार्यशैली है, ऐसे में लगता है कि आप लोगों को मदद मिल पाएगी? इसके बाद अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोगों को एकदम उम्मीद है कि करना भी चाहिए, उनका ये जिम्मेवारी बनता है। वो हमारे इस नगर के जो है सीनियर वरीय अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। बिल्कुल, और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुरक्षा प्रदान की जाए। इस पूरे मामले में एक खुशकिस्मती की बात यह है कि भागने के क्रम में जो अपराधी थे उसमें से एक पकड़ा गया और उसके आधार पर जहानाबाद का वो अपराधी निकला है। उससे पूछताछ के आधार पर गैंग के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको पकड़ने के लिए छापे। कितने की संख्या में अपराधी थे? 6 थे या 4 थे? देखिए हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है वहाँ पर 4 आदमी थे और बाहर में 2-3 आदमी शायद रेकी कर रहे थे, जो कैमरा में कुछ लोगों ने अपने अपने कैमरों में देखा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 5 से 6 अपराधियों का एक गिरोह काम कर रहा था। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, संजय आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को एक और जानकारी दे दे। देखिए घटनास्थल से गांधी मैदान की दूरी, जो थाने की दूरी है, वो महज चंद फासले पर है और इसके बावजूद अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखा। घटनास्थल से इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। 21 जनवरी 2022 पटना के आपराधिक इतिहास का एक सबसे काला दिन, जब अपराधियों ने इसी एसएस ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया और अब तक की सबसे बड़ी लूट ये मानी जा रही है। तकरीबन 30 से 35 किलोग्राम सोना और 14 लाख रुपए कैश अपराधी अपने साथ लूट कर लेते गए। और हम बात कर रहे हैं पुलिस के रिस्पांस टाइम की। ये जो घटना स्थल है, यहाँ से कदम कुआं थाना बमुश्किल 2.5 से 3 किलोमीटर होगा, लेकिन पुलिस को आने में 40 मिनट लग गए। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया और उसके बाद 40 मिनट के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। यहीं से ठीक बगल में
गांधी मैदान थाना है और गांधी मैदान थाना बमुश्किल 50 कदम की दूरी पर है। यहाँ से ठीक सामने में गांधी मैदान थाना है और गांधी मैदान थाने की पुलिस यहाँ पर पहुंची जरूर, लेकिन देखिए अपराधियों में कोई खौफ नहीं था। अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय दिया और घटनास्थल से अपने साथ 30 से 35 किलो सोना लूट कर ले गए। 13 से 14 लाख रुपए कैश ले गए। 14 लाख कैश बताया जा रहा है और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। यहाँ से गांधी मैदान थाने की दूरी कितनी है? बस 200 मीटर दूर पर, बगल में है, एकदम बगल में है। बगल में है। हाँ। और तब भी पुलिस का कोई खौफ? कोई एथी नहीं रहा, क्रिमिनल को कोई खौफ नहीं रहा, आके दिन दहाड़े लूटे हैं। ऐसे में आप लोग बिजनेस कैसे कर पाए? डर का माहौल हो गया है, इसलिए बंद है। आज हम लोग का मीटिंग है, हम लोग आज बात करेंगे क्या करना है आगे। पुलिस का रिस्पांस टाइम कितना रहा? 40 मिनट कदम को थाने की पुलिस वाले? 40-45 मिनट के बाद आई है, बहुत लेट से आई जी। ये अब तक की सबसे बड़ी लूट मानी जा रही है? सबसे बड़ी लूट है बिहार में। बिहार में? हाँ, सबसे बड़ी लूट है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार, पाटलिपुत्र सराफा संघ उपाध्यक्ष। अजय कुमार जी हैं, पाटलिपुत्र सराफा संघ के उपाध्यक्ष हैं। वो मान रहे हैं कि ये बिहार की, मैं तो पटना की बता रहा था, लेकिन जो सराफा कारोबारी हैं वो बिहार की सबसे बड़ी लूट बता रहे हैं। तो ऐसे में पटना पुलिस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए अभी हमने आपकी ही रिपोर्ट दिखाई और ये रिपोर्ट दिखाकर हमने ये भी दर्शकों को बताया कि दोनों ही थाने की जो बात हम कर रहे थे, कदम कुआं थाना और फिर आगे अगर आप देखें गांधी मैदान, तो 15 मिनट की दूरी है बस, लेकिन पुलिस को आने में 40 मिनट लगता है। बात यह भी है कि कई सारे लोगों ने लगातार फोन कॉल भी किया लेकिन रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। तो ऐसे में लापरवाही तो साफ तौर पर पुलिस की देखी जा रही है, तो ऐसी घटना तो आम हो जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल कदम कुआं थाने का डिस्टेंस है ये माना जा सकता है, लेकिन फिर भी 40 से 45 मिनट नहीं लगेगा। हम लोग भी आते हैं कदम कुआं थाने से बाकरगंज में, तो 15 मिनट हमें लगता है और पुलिस अगर घटना के बाद पहुंचे तो जाहिर सी बात है पुलिस और जल्दी पहुंचेगी। जहां तक गांधी मैदान थाने की पुलिस है, यहाँ से 200 गज महज चंद फासले, पैदल भी अगर यहाँ से जाएं आप, वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का, और उन्हें गाड़ी से आना है और पुलिस आ रही है तो 2 से 3 मिनट, 2 मिनट भी काफी है, 2 से 3 मिनट में वो पहुंच जाएगा। बस चंद फासले की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। तो ऐसे में रिस्पांस टाइम को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा बराबर इंस्ट्रक्शंस दिए गए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता नहीं दिख रहा और सवाल खड़ा होना लाजमी है। सरकारी फोन जो सरकारी बाबू हैं उनको इसलिए दिए जाते हैं कि तत्काल अगर किसी का फोन आता है तो उस पर आप रिस्पॉन्ड करें, उस पर रिस्पॉन्स दें। लेकिन देखा आपने, जो कारोबारी संघ के अध्यक्ष उन्होंने बताया कि फोन करने के बावजूद उन्होंने लिख दिया कि मैं मीटिंग में हूं। तो ऐसे में जो घटनाएं होंगी उनको रोकना पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि बताइए, जैसे कि एक अपराधी को उस वक्त पकड़ लिया गया था भीड़ के द्वारा, फिर पुलिस के हवाले किया गया, तो आगे क्या अपडेट है? अभी कुछ और जानकारी पुलिस को मिल पाई है? कुछ और आगे कार्रवाई हो पाई है? जी देखिए, बिल्कुल जो कारोबारी थे उन्होंने उस अपराधी को जब पकड़ के पुलिस को दिया तो पुलिस ने उससे इंट्रोगेशन किया और ये पता चला कि वो जहानाबाद का रहने वाला है। और गैंग के बारे में पटना पुलिस को पता चल गया कि किस गैंग ने इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है और रात भर छापेमारी भी हुई है। हालांकि अभी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जो बाकी के एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मैं आपको बता दूं कि 30 से 35 किलो जो सोना लूटा गया है उसको अगर पुलिस बरामद कर ले तो ये पुलिस की कामयाबी होगी। और ये देखना होगा कि इस चुनौती को पटना पुलिस कैसे मानती, क्योंकि अगर समझ लीजिए किसी कारोबारी का 30 से 35 लाख किलो सोना अगर लूट लिया जाता है तो उस कारोबारी की क्या हालत होगी। वो कारोबारी आज सड़क पर है और यही नाराजगी की वजह भी है जो आभूषण कारोबारी है उनकी, कि जो 30 से 35 किलो सोना लूट लिया गया उसको पुलिस कैसे रिकवर कर पाए। एक बड़ी चुनौती पटना पुलिस। बिल्कुल संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पटना की घटना को लेकर बिहार के ज्वेलर्स में गुस्सा है और साथ ही वो लोग भी इस घटना से डरे हुए हैं। लखीसराय में ज्वेलर्स ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। राजधानी पटना में हुए पटना में दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट की घटना के बाद लखीसराय जिले में भी आभूषण दुकानदार काफ़ी दहशत में हैं और सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आभूषण दुकानदार से। क्या नाम हुआ आपका? संजय वर्मा।
क्या लग रहा है कल जिस तरह से पटना में घटना हुआ उसके बाद? राजधानी का ये सब हाल है तो छोटा मोटा जिला में क्या हाल होगा तो आप खुद समझ सकते हैं। हम लोग तो दहशत में हैं, जहाँ सीएम रह रहा है और जिला का बड़े बड़े पदाधिकारी रह रहे हैं और हमारे लखीसराय शहर में तो कोई ढंग का व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बालू और दारू में ही पुलिस प्रशासन से भिड़ा हुआ है। क्या चाहता है, किस तरह का सुरक्षा होगा? सुरक्षा हम लोग को सुरक्षा दिया जाए। हम लोग व्यवसायी लोग जितना भी हैं सब दहशत में हैं। हम लोग को यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है शहर में, मगर उसकी निगरानी ठीक से नहीं हो रही है। आप अपने दुकान में सीसीटीवी लगवाए हैं कि नहीं? हमें अपने दुकान में लगा हुआ है। तो घटना के बाद आप लोग दहशत में? और घटना के बाद हम लोग दहशत में हैं। सुरक्षा व्यवस्था बिहार, पूरे बिहार में सभी जगह तो क्राइम हो ही रहा है। सभी जेवर दुकान में लूटपाट हो रहा है। बेगूसराय में हुआ, बरौनी में हुआ, तेघरा में हुआ, अब इधर जाके पटना में हो रहा है। पटना इतनी बड़ी राजधानी, बिहार की राजधानी शहर है और उस जगह ये घटना को अंजाम देकर दिन दहाड़े चला जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सरकार के लिए शर्म वाली बात हो जाती है। भोजपुर के कोइलवर में बालू माफिया का खूनी खेल हुआ है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी का जो वीडियो सामने आया वो खौफ पैदा करने वाला है। ए मारना, ए भाग मत, ए रुक रुक मार। ये एक लाइन से ना रहे, पोजीशन अलग अलग ले ला जा। अरे पोजीशन ले लीजिए आप लोग, अलग अलग ले लीजिए, एक जगह मत रहिए, अलग अलग पोजीशन लीजिए। ये वीडियो उस खूनी खेल का है जो भोजपुर के कोइलवर में बालू माफिया ने खेला है। आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में भीषण फायरिंग हुई है। 2 पक्षों ने जमकर गोलियां बरसाई। तस्वीरों में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो आम लोग नहीं हैं, बल्कि दुर्दांत अपराधी हैं। ये सभी पोजीशन लिए हुए हैं, तभी धोती, बंडी और गमछा वाला इनका कमांडर आदेश देता है। अरे पोजीशन आप लोग अलग अलग ले लीजिए, एक जगह मत रहिए, अलग अलग पोजीशन लीजिए। धोती वाले कमांडर का आदेश सुनते ही बंदूकबाजों की टोली बिखरने लगती है और अलग अलग जगहों पर पोजीशन ले लेती है और देखते ही देखते हर तरफ से ठाई ठाई की आवाज आने लगती है। इधर से फायरिंग शुरू होते ही दूसरी ओर से भी फायरिंग शुरू हो जाती है। फिर क्या, अपराधियों के एक गुट में अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। फिर तो गिरोह में अफरा तफरी मच जाती है। फिर आती है आवाज, ए मारना, ए भाग मत, ए रुक रुक मार। धोती वाले कमांडर गिरोह के अपराधी फिर पोजीशन लेते हैं और फायरिंग शुरू करते हैं। इस ऑरेंज जैकेट वाले अपराधी को देखिए किस तरह राइफल में बुलेट लोड करता है और फिर अपराधी फायरिंग करता है। इसी बीच उसके एक साथी को गोली लगती है और वो लुढ़क जाता है। सोन दियारा में घाटों पर वर्चस्व को लेकर इससे पहले भी कई बार फायरिंग होती रही है। वीडियो शूट करने वाले गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि टेंडर में बालू घाट मिलने के बाद वो घाट की पूजा के लिए आए थे, जहां उन पर फायरिंग की गई। बोले कि पूजा में जा रहे हैं। किसकी पूजा में? पता नहीं कौन जगह पूजा में, वो नहीं पता है। पूजा में बोले जा रहे हैं। क्या सूचना मिला है आप लोगों की? अब हम उनके मोबाइल पर बहुत फोन किए हैं, बहुत किए ना तो मतलब 20 को किए होंगे। तो कोइलवर थाना से थे, उठाए, बोले कि अब कहाँ से बोल रही हैं, बोले कि संजीत जी कैसे हैं, तो उनको तो गोली लग गई है। लोग पूरा गोली बरसाने लगा उधर से कम 40-50 लोग, तो उसी में भगदड़ हो गया। बम भी फेंका है सब, और हम लोग थाना को भी बार बार सूचित कर रहे हैं। थाना को सूचित करके भी गए थे, लेकिन थाना हम लोग के साथ गया नहीं वहाँ पर। लेकिन तस्वीरों में जो दिख रहा है उसके मुताबिक गोलियां पूजा करने का दावा करने वालों की ओर से चली थी। तो सवाल उठता है कि क्या वो बंदूक लेकर पूजा करने गए थे? क्या उन्हें पहले से अंदेशा था कि उन पर हमला हो सकता है? क्या पुलिस को बालू माफिया की दुश्मनी की जानकारी नहीं थी? जैसा दावा किया जा रहा है कि पुलिस को इस बात की जानकारी थी
तो जानकारी होने के बावजूद पुलिस क्यों नींद में सोई रही? समय रहते अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आरा से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।